जब इंसान को चोट लगती है तो उन्हें मरहम लगाकर ठीक किया जाता है। कुछ ऐसी ही कोशिश शहर के पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं इन दिनों सुभानपुरा के ऐतिहासिक पेड़ को बचाने के लिए। मनुष्य अपनी बुरी आदतों से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और वडोदरा उसमें भाग्यशाली है, क्योंकि यहां पर्यावरण की चिंता करने वाले कई लोग हैं जो शहर के हर पेड़, हर प्रकृति के संसाधनों का ख्याल रखते हैं। सुभानपुरा में करीबन 100 साल पुराना एक पेड़ है जिसे गुजराती में गोरख आमलो और इंग्लिश में अफ्रीकन बाओबाब कहा जाता है। शहर में ऐसे कम ही पेड़ हैं जिसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। 11 मई को इस पेड़ का एक हिस्सा धराशायी हो गया। इस ऐतिहासिक पेड़ को बचाने के लिए शहर के पर्यावरणविद हितार्थ पंड्या और डॉक्टर जितेंद्र गवली ने कमर कस ली। 12 मई को इस पेड़ का प्राथमिक इलाज किया गया था और आज फिर एक बार इस पेड़ के घाव पर पर्यावरणविद हितार्थ पंड्या और डॉक्टर जितेंद्र गवली ने मरहम लगाकर पेड़ को बचाने की कोशिश की। ऐसे पेड़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कम ही राज्य में पाए जाते हैं। 100 साल पुराना ये पेड़ अब तक लोगों को छांव देता था और अब जब पेड़ को देखभाल की जरूरत आन पड़ी है, तब शहर के पर्यावरण प्रेमी उसके बुढ़ापे का सहारा बने हैं। हाँ, अभी जैसे हमको पता है कि करीबन 5 दिन पहले एक बड़ा सा ब्रांच गिर गया इस पेड़ का, बड़ी सी शाखा गिर गई। तो हुआ ऐसा है कि वो शाखा गिरने से पूरा एक्सपोज हो गया है, उसका इंजरी जो है, जख्म उसका दिख रहा है। तो उसको हमने पहले पैमाने पे ये किया है कि उसका जो मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है, मतलब कैम्बियम जोन जो रहता है ट्री का, वो छाल के तुरंत ही नीचे करीबन एक या 1.5 इंच तक का दिखता है। तो उस एरिया में हमने पहले नीम ऑयल वाला एक सॉल्यूशन लगा दिया, मतलब मिट्टी, नीम ऑयल और पानी, ऐसा एक मिश्रण। वो बहुत ही हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट एड जैसा काम था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की, किशोर राजपूत है जो बॉटनी डिपार्टमेंट में, उसके साथ यहाँ के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए उनको। तो उनका ऐसा मानना है कि भाई आपको एंटी फंगल भी ट्रीटमेंट इसको देना पड़ेगा टू फर्दर इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ट्री, क्योंकि ये एक ही पेड़ है ऐसा बाओबाब का अफ्रीका से आया हो। इसका जो ग्रोथ आप देख रहे हो, हमने अभी मेजरमेंट किया तो 8 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर जिसका उतना सरकमफरेंस है। तो ये सरकमफरेंस करीबन ये 125 साल या 150 साल पुराना तो कम से कम हो सकता है ये पेड़। अगर पानी उसके शुरुआत में लाइफ में पहले अच्छे मिला होगा तो ये 125, 130, 140 साल तो आराम से होगा, या तो फिर इसका एज 150 से अब भी हो सकता है। तो इस पेड़ को बचाने की मुहिम ये सेकंड पार्ट इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी आर ट्रीटिंग इट फॉर द एंटी फंगल ट्रीटमेंट, सो दैट इट विल नॉट हैव एनी फंगस इनसाइड इट। अभी मॉइस्चर अभी भी है, क्योंकि ये पेड़ का ऐसा है कि इसका हार्डवुड नहीं होता है, तो इसके अंदर जो अंदर का जो कॉलम रहता है, बहुत बड़ा पोर्शन है जो बहुत सॉफ्ट रहता है, फाइब्रस ग्रोथ रहता है, उसमें पानी बहुत कैरी करता है, ये हमेशा पानी का स्टोर हाउस होता है। तो उसका इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है, उसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमारा कोई परिजन बीमार होता है और हम दवा और दुआ दोनों करते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं, दवा और दुआ दोनों कर रहे हैं। ये इंजरी होने, ये पेड़ का एक तरफ का जो पूरा डाली गिरने की वजह से जो इंजरी हुई थी, उसको हम जो पहली बार हम जब यहाँ पे आए थे तब उसको हमने मिट्टी और नीम के तेल के लेप से उसको फर्स्ट एड दिया था। कुछ केमिकल पाउडर्स होते जिसकी वजह से फंगस और इन्फेक्शन नहीं होते, तो वो हम लगा रहे हैं और अगले कम से कम 1 महीने तक इसको हम देखते रहेंगे कि उसमें ज़्यादा कोई और भी कुछ इन्फेक्शन बढ़ नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो देखेंगे। और अगर बारिश तक इसको हम संभाल के रखते हैं तो बारिश के बाद में इसकी जो इंजरी है वो हील होने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी वही हम निभा